जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी क्रिएटिव टीच के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। आप इसे एक राष्ट्र एक चुनाव भी कर सकते हैं। इन दिनों अभी यह देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन पहली आम चुनाव जो हुई वो 1952 से स्टार्ट हुआ। 1952 से 1967 के बीच हम पाते हैं कि पूरे देश में लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव कुछ ही राज्यों को छोड़कर एक साथ हुए। समय परिवर्तनशील है, किसी भी कारणवश से, चाहे लोकसभा के भंग हो जाने से या विधानसभा के भंग हो जाने से ये चुनाव अलग अलग होने लगे। और अब है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। फिर देश में यह मुद्दा गर्म हुआ कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। उस कमेटी का नाम है रामनाथ कोविंद कमेटी और इसकी सूचना केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। अब हम ये जानेंगे कि आखिर आज मैं आप लोगों के साथ ये चर्चा क्यों करना चाहती हूँ। तो मेरा उद्देश्य है बच्चों कि आप देश में उठ रहे मुद्दों को जानें, समझें और अपना दृष्टिकोण रखें, चाहे आप 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो या 9th में या 10th में। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम पाते हैं, आज हम जानेंगे कि आप लोग सीखेंगे क्या इससे। तो आप लोग आज जानेंगे एक देश एक चुनाव क्या है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे देश भारत में चुनाव जो है वो 3 तरह से होता है। एक तो होता है लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव और फिर पंचायत या नगर का चुनाव। पर अभी जो देश में मुद्दा गर्म है, एक देश एक चुनाव, वो ये तीनों चुनाव को एक साथ कराने से नहीं है। अभी है कि ये लोकसभा और विधानसभा को एक साथ कराने का मुद्दा है, बाद में भी देखा जाएगा। तो आप समझ गए कि चुनाव लोकसभा, विधानसभा, पंचायत या नगर के रूप में भारत में होता है, लेकिन अभी ये दोनों को एक साथ कराने से है। सबसे पहले आप जानेंगे कि एक देश एक चुनाव क्या है। तो एक देश एक चुनाव, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव अलग अलग नहीं। जो 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, वो अलग अलग कराने से नहीं है, एक साथ कराने से है। आप इस बात को ऐसे समझें, जिसे पूरे देश में एक साथ एक ही दिन नहीं कराने से है। ये प्रक्रिया भले ही लंबी हो, 1 महीने की हो, लेकिन अगर किसी भी डेट को, जैसे 5 तारीख को मान लिया जाए, बिहार के ज़िला बेगूसराय में चुनाव का डेट फिक्स किया गया, तो जो 5 तारीख को चुनाव बेगूसराय ज़िला में होगा, उस दिन लोकसभा का भी चुनाव हो और विधानसभा का चुनाव भी एक साथ हो। तो आप बच्चों समझें एक देश और एक चुनाव क्या है। अब हम बात करेंगे इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। फ़ायदे और नुकसान का बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संविधान के जानकारों का कहना है कि एक देश और एक चुनाव लागू करने से पहले देश के संविधान में बहुत संशोधन करने होंगे। मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विधानसभा और उसकी शक्तियों का वर्णन है। हो सकता है कि अगर एक देश एक चुनाव हो तो राज्य सरकार जिनको पावर रहता है विधानसभा को भंग करने का, उनकी कुछ शक्तियां छीन सकती हैं। तो आइए हम एक एक करके आज आप बात करें फ़ायदे और नुकसान का। मैं कुछ टॉपिक रखी हूँ फ़ायदे और नुकसान के लिए। सबसे पहले बात हम करेंगे खर्च, फिर बात करेंगे सरकार, फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में, प्रशासन और फिर समाज के बारे में। पहले मैं खर्च के बारे में बात कर लूँ। देखो बेटा, क्या होता है कि चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है। प्रचार है, गाड़ी है, लोगों की जो ड्यूटी है, उस सब को मिलाकर और अलग अलग जो चुनाव होता है, देश पूरे साल चुनाव के जो मूड में रहती है, ये बहुत ही खर्चीली होती है। तो एक साथ कराने का मकसद ही है कि खर्च को कम किया जाए। जैसे देखो, भारत में कितने राज्य हैं? 8 राज्य, 28 राज्य हैं। और 28 राज्य में तुम देखोगे कि किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है और इसका पूरा प्रभाव खर्च पे पड़ता है। तुम जानोगे आज कि केंद्र का जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें 40,000 से लेकर 50,000 करोड़ तक का खर्च होता है, और राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है वो 200 करोड़ से लेकर
300 करोड़ तक का खर्च होता है। अगर एक साथ चुनाव हो तो हो सकता है कि इस खर्च को कम किया जा सकता है, और इस खर्च को कम किया जाए तो जो पैसे बचते हैं उसे स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे लगाया जा सकता है। दूसरी बात क्या होता है कि पार्टी को भी जीतने का दबाव रहता है, जितनी खर्च होती है चुनाव में, अगर पार्टी के पास पैसे नहीं होते हैं तो उन्हें मदद लेना पड़ता है पूंजीपतियों के साथ, और जब सरकार बन जाती है तो चाहे खुशी से हो या मजबूरन करना हो, सरकार को इन पूंजीपतियों को सपोर्ट करना पड़ता है। अभी हाल ही में आप न्यूज़ में सुनते होंगे, पाते होंगे कि ये जो सरकार है वर्तमान समय में वो अडानी, अंबानी या गुजरात के पूंजीपतियों का सपोर्ट करती है। लेकिन अगर देश में एक साथ चुनाव हो तो सकता है इस मुद्दे को कम किया जा सकता है। दूसरी बात हम करेंगे, खर्च की बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात करेंगे हम कि सरकार पर अलग अलग चुनाव कराने का क्या है ना प्रभाव पड़ता है। देखो क्या होता है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, इससे क्या होता है सरकार पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती है वो सरकार लागू नहीं कर पाती है, वो इलेक्शन के बाद लागू करना चाहती है, क्योंकि उस पर भी डर रहता है, पार्टियों का भी डर रहता है कि हो सकता है योजनाओं का बुरा प्रभाव किसी इलेक्शन पर न पड़े। तो आप समझ गए कि अलग अलग चुनाव कराने का क्या सरकार पे प्रभाव पड़ता है। और अब मैं आपको बताऊंगी इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि देखो बेटा, चुनाव जो है ना वो बहुत ही पेचीदा वर्क है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास एक विशेष पावर हो जाता है। देश में आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता का मतलब होता है कि सरकार, पब्लिक, प्रशासन, इनको क्या क्या नहीं करना है। अब इससे क्या होता है, बार बार आचार संहिता लागू होने से क्या होता है कि विकास रुक सा जाता है। अगर एक देश एक चुनाव हो तो आचार संहिता को बार बार लागू ही नहीं करना पड़ेगा और हम विकास पे अच्छा से ध्यान दे सकेंगे, काला धन पर भी रोक लगा सकेंगे। आप ये जाने अब इलेक्शन कमीशन के पास पावर और उसका देश पर पड़ने वाला प्रभाव। उसके बाद आप जानिए प्रशासन। क्या होता है कि ये बहुत ही पेचीदा वर्क होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को लगाया जाता है। तुम ये जान लो कि सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, चुनाव होने से कई दिन पहले और कई दिन बाद तक उनकी ड्यूटी रहती है। उसके अलावा लोकल पुलिस को और सबसे ज़्यादा तो शिक्षक को लगाया जाता है, जिसके कारण बच्चे की पढ़ाई भी बाधित होते हैं। P1, P2, P3 आदि कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी में लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी डिस्टर्ब रहता है। अगर एक देश एक चुनाव हो तो क्या होगा कि ये सब तो एक ही बार डिस्टर्ब होगा, 5 साल में एक बार डिस्टर्ब होगा, और जिससे देश की शासन व्यवस्था का जो और काम होगा वो विकास पे दिया जाएगा। इसलिए एक देश और एक चुनाव की बातें चल रही हैं। और हम बात करेंगे अब समाज का। तो आप ये जान लो, जब जब चुनाव का माहौल होता है तो सबसे पहले पार्टी जो है ना समाज को बांटने का काम करते हैं। किस किस रूप में? तो सांप्रदायिकता के रूप में, जातिवाद के रूप में, क्षेत्रीयवाद के रूप में, भाषावाद के रूप में। और इससे क्या होता है ना, समाज में एक करवाहट आती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक साथ एक चुनाव कराने से ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन 5 साल में एक ही बार होगा, इसको कम तो किया जा सकता है। उसके अलावा 5 साल के बीच में बहुत सारे चुनाव होती है, जिससे क्या होता है कि लोगों के बीच आकर्षण कम हो जाता है, वो चुनाव में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो तो ये जो चुनाव है हमारे देश का, वो चुनाव का पर्व देश का गर्व बनकर हम लोग के बीच आ सकता है।